और आप सब शानदार श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ और आपने जो हमारे स्वागत में जोरदार तालियां बजाई इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आवाज ठीक आ रही है? ठीक नहीं आ रही तो बता देना, और ठीक आ रही है तो भी बता देना। ठीक आ रही है तो आप तालियां बजा देंगे और नहीं आ रही हो तो आप तालियां बजा देंगे। एक बार कभी आप स्वागत कर रहे जोरदार ठीक है इसकी चिंता न करें, अभी तो मैं पहले ही करता था। देखिए बहुत आनंद के साथ इस कविता को प्रारंभ करेंगे। कवियों से आपका परिचय हो चुका है। एक प्रकाश जी दिल्ली के हैं, रितु जी कलकत्ता जन्मी और दिल्ली विवाह पश्चात आ गई। मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा वो स्थान है जहाँ विश्व का पहला कवि सम्मेलन हुआ था। विश्व का पहला कवि सम्मेलन हरियाणा में हुआ था। स्थान था कुरुक्षेत्र। कवि थे भगवान श्री कृष्ण और श्रोता थे अर्जुन। एक कवि एक श्रोता, गीता जैसा महाकाव्य वही रचा गया और वही कृष्ण जी ने 18 अध्याय सुनाए थे अर्जुन को। उसके बाद पूछा था लड़ रहा है और सुनो। अर्जुन ने सोचा कि लड़के मरना ज्यादा ठीक है। तो कविता की वो ताकत है। मैं एक दो बात बस आपसे पहले करूंगा। एक तो अपने मोबाइल फोन आप डॉक्टर मनमोहन सिंह मोड पे डाल रहे हैं और हाथों को नरेंद्र मोदी मोड पर रखें। दोनों प्रधानमंत्रियों में ज्यादा फर्क नहीं है। आप मोबाइल देखिए, एक हमेशा साइलेंट मोड पे रहते हैं, एक हमेशा एरोप्लेन मोड में रहते हैं। नेटवर्क दोनों में किसी की बात नहीं है। एक 10 साल पहले वो बोलते नहीं थे, ये भी 1 साल हुआ है किसी को बोलने नहीं देते। इतना ही बोलने का फर्क है बस। तो ये आप एक दूसरी बात है कि कभी आपसे तरह तरह से तालियां मांगेंगे। आपका स्नेह चाहिए, इन पंक्ति पर ध्यान चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हो। इन सबका यही मतलब है तालियां बजाइए। तालियों से कोई कविता छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन बस कवि को ऊर्जा मिलती है। कवि और बेहतर प्रस्तुति दे पाता है तब आपकी तालियां मिलती है। तो वो तालियां जहां बात अच्छी लगे अवश्य बजाते रहे तो हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। एक बार अभ्यास कर लें। कवियों से अनुरोध है कि बहुत लंबी ना सुनाए। ये घटनाएं घट जाती है। हमारे दिल्ली में कवि ने इतनी लंबी सुनाई कि वो सामने 90 साल के मुखिया जी थे, फिर वो थे वहीं ले जाना होगा। कभी वो मुकदमा कर गया, जज ने फांसी से सजा मांगी। बोले अपनी अंतिम इच्छा बताओ। कभी बोला कि भाई कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। तो ये आपने ध्यान रखना है, इन्होंने ध्यान रखना है। हंसी बहुत मुश्किल हो गई है आज के जीवन में, इतने तनाव हैं। मैंने एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बोर्ड देखा था, खोल लेते दिल अगर हंस बोल के यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता है तुम औजारों के साथ। आपको आवाज नहीं, श्रोताओं को आवाज और मेरे को सुनते आपका करोगे। अच्छी बात है ना, मैं आपको सुन पाऊंगा ना आप मुझे सुन पाओगे। ये बहुत सुखद बात है। ये कवियों को सौभाग्य मिल जाए दूसरे को ना सुनना पड़े, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हंसी जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हंसेंगे तो धरती आपके लिए आसमान आपका है। अगर रोने बैठ गए तो किसी मिल में रुमाल आज तक नहीं बना जो रोते हुए आदमी के आंसू पोंछ सके। आइए पहले कवि को मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। दरअसल क्या आप जैसे किसी का बेडरूम
चेक करें जिसकी नई नई शादी हुई, आप देखेंगे बढ़िया बढ़िया परफ्यूम, डिओड्रेंट, खुशबू वाली मोमबत्ती, बढ़िया पर्दे। 5 साल बाद चेक करो, बाम की शीशी, सरदर्द की गोलियां। जब ये मिलने लग गया तो समझ लो आदमी कविता सुनने लायक हो गया। तो मुझे लगभग 80% लोग वैसे ही दिखाई देते तो कविता सुनने की मनस्थिति में आते हैं। पहला कवि हमारा व्यंग्य का कवि है। व्यंग्य थोड़ा सा घुमा के कहने का तरीका है, जैसे बल्ब और ट्यूबलाइट में जो फर्क है बस वही हास्य और व्यंग्य में। हास्य बल्ब की तरह जलाओ एकदम जल जाता है, ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है लेकिन रोशनी ज्यादा करती है। तो ऐसे ही व्यंग्यकार हमारे बीच प्रकाश दे